राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे। अपने मित्र मंगल की मेष राशि से निकलकर वो शत्रु राशि वृषभ में संचरण करना शुरू करेंगे। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 के बीच उनका संचरण वृषभ राशि में ही रहेगा। भाग्य, लक फैक्टर, ऑप्टिमिज्म, विवेक, विजडम, राइटियस पाथ, अच्छी गाइडेंस, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर, एक्सपेंशन, वृद्धि, इन सब के कारक हैं बृहस्पति, इसलिए वो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति का दूसरे शुभ ग्रह शुक्र की राशि में गोचर करना भौतिक चीजें, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं उनको काफी गहराई से प्रभावित करेगा। वृषभ राशि प्लेजर की राशि होती है, खुशी की, आनंद की, हर तरह का प्लेजर वृषभ राशि से जुड़ा हुआ होता है। नेचुरल जोड़िए काल पुरुष कुंडली में वृषभ राशि दूसरे भाव में आती है तो अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ, धन की बचत, ये सब भी वृषभ राशि से जुड़ा हुआ है। तो बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर सीधा संकेत देता है कि विजडम, इंटेलिजेंस, आपका ज्ञान, इन सब का इस्तेमाल अब धन की बचत करने पर होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना प्राथमिकता बनेगी। वृषभ राशि में संचरण के दौरान बृहस्पति का गोचर कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रों में रहेगा। हालांकि शुक्र के वो शत्रु हैं, लेकिन जो ये तीन नक्षत्र हैं इनके स्वामी बृहस्पति के मित्र है। कृतिका सूर्य का नक्षत्र है और रोहिणी चंद्रमा का, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। सूर्य, चंद्र, मंगल तीनों के ही परम मित्र हैं बृहस्पति। तो शत्रु राशि में रहते हुए भी बृहस्पति का संचरण मित्र घरों के नक्षत्रों में रहने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वृषभ राशि में संचरण करते हुए बृहस्पति अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि को भी प्रभावित करेंगे। बृहस्पति के गोचर में 5वीं और 7वीं दृष्टियां विशेष शुभ मानी जाती हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि में पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म है उनका आशीर्वाद छिपा हुआ होता है। ये दृष्टि क्रिएटिविटी लाती है, उस भाव में ग्रोथ लाती है, एक्सपेंशन को लाती है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि में पितरों का आशीर्वाद छिपा हुआ होता है। ये दृष्टि उस भाव में अच्छे भाग्य को पहुंचाती है। देवगुरु बृहस्पति के वृषभ राशि में गोचर का कर्क वालों पर, कैंसर पीपल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, चंद्र राशि से भी और लगन की राशि से भी। यदि दोनों से गोचर फल शुभ है तो ये बेहतरीन ग्रोथ वाला पीरियड आपके लिए रहेगा। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ है तो आपको परिणाम भी मिश्रित मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि दोनों से गोचर फल अशुभ है तो आपको काफी सावधानी रखनी होगी। कर्क वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति छठे और नवम भाव के स्वामी बनते हैं और उनका जो ये वृषभ राशि में गोचर है यह आपके लाभ भाव 11वें भाव से होगा, जहां से वो अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से आपके तीसरे भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। इसका अर्थ ये है कि बृहस्पति अब छठे और नवम भाव की जो चीजें हैं उनको अपने कारकत्व के साथ मिक्स करके आपको 11वें भाव का फल देने वाले हैं। 11वां भाव जो होता है ये दिखाता है आपकी इनकम को, आय को, आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है, साथ ही में जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति है, बड़े भाई बहन, इन सबको भी 11वें भाव से देखा जाता है। 11वें भाव में सभी घरों का जो गोचर है वो शुभ माना जाता है। अब आप इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करेंगे, एक से ज्यादा आय के साधन आप बना सकते हैं, आपके नेटवर्क सर्कल में वृद्धि होगी, अच्छा नेटवर्क सर्कल आपका बनेगा। देखिए कर्क वालों के लिए इस वक्त शनिदेव की अष्टम ढैया भी चल रही है तथा भाग्य भाव में राहु का गोचर भी चल रहा है। तो इतना बेहतरीन गोचर फल शनि और राहु का आपको नहीं मिल रहा होगा, लेकिन अब बृहस्पति का लाभ भाव में जाना आपके लिए एक बड़ी राहत की बात है। भाग्य भाव के स्वामी होकर बृहस्पति लाभ भाव में संचरण करेंगे। जो नवम भाव है यह आपके भाग्य भाव होता है, आपको मिलने वाला अच्छा मार्गदर्शन, न्यू अपॉर्चुनिटीज को दिखाता है। धर्म का भाव होता है। नवम भाव 11वें भाव का लाभ भाव भी होता है। 9th हाउस इज 11th फ्रॉम 11th। भाग्य की मदद से इच्छा पूर्ति होने का योग ये बनता है। बड़े भाई बहन से भी आपके व्यावसायिक संबंध बन सकते हैं। भाग्य की मदद से ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जिनकी सहायता से आपका लाभ बढ़ जाए। ऐसे लोगों से जो धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले हों, बुद्धिजीवी लोग हों, उनसे आपका संपर्क हो सकता है जिनसे अच्छा मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। टीचिंग, ट्रेनिंग, पब्लिकेशन, ट्रेवल से यदि जुड़ा हुआ आपका व्यवसाय है तो आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां बन सकती हैं आपके लिए। छठे भाव के स्वामी होकर भी बृहस्पति 11वें भाव में, छठा भाव आपकी रोग, ऋण, शत्रु, आपकी चुनौतियों, चैलेंजेस को दिखाता है। साथ ही में सोशल सर्विस का भी होता है। ये छठे भाव के स्वामी का 11वें भाव में जाना ये अपने से छठी स्थिति बनती है। 11th हाउस इज 6th फ्रॉम 6th, मतलब रुकावटें खुद चुनौतियों में जा रही हैं, शत्रुओं से भी आपको लाभ हो जाए, ये ऐसी स्थिति बनती है।
इस समय यदि आप किसी भी तरह का कैसा भी कोई संघर्ष या स्ट्रगल झेल रहे हैं, तो इस पीरियड के दौरान वो खत्म हो जाए, आपको राहत मिल जाए, ये सब हो सकता है। नेटवर्किंग स्किल्स आपकी अच्छी होगी, लेकिन उसी नेटवर्क सर्कल से ही आपके शत्रु भी निकलेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सोशल सर्विस एनजीओ वगैरह से यदि जुड़े हुए हैं तो आपका लाभ बढ़ेगा। ये सब जो लाभ हैं ये उन्हीं कर्क वालों को मिलेंगे जिनकी महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही हो, उनकी कुंडली में योग भी अच्छे हों, क्योंकि गोचर फल वही डिलीवर कर पाता है जो महादशा और अंतरदशा प्रोमिस करती है। इस चीज का आपको ध्यान करना है। यदि आपकी दशा अंतरदशा खराब चल रही है तो आपको खराब संगति मिल सकती है। मित्रों का चुनाव तब आपको ध्यान से करना चाहिए। सफलता के लिए आप गलत रास्ते का चुनाव कर सकते हैं, बड़े भाई बहन ही आपके शत्रु बन सकते हैं। निश्चित आय का स्रोत बनाने में तब आपको परेशानी होगी। बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर रहेगी। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों को दिखाता है, आपके साहस पराक्रम एफर्ट्स को दिखाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है। तीसरे भाव में इस समय पहले से ही केतु गोचर कर रहे हैं आपके, तो काफी कर्क वालों को अपनी जो मेहनत है उसका परिणाम नहीं मिल रहा, एफर्ट्स दिशाहीन हो रहे हैं, कम्युनिकेशन व डॉक्यूमेंटेशन की गलतियां हो रही हैं, छोटे भाई बहन से या तो संबंध खराब हो रहे हैं या छोटे भाई बहन के जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं। तो बृहस्पति की पांचवी दृष्टि अब केतु पर आने से केतु की नेगेटिविटी पर नियंत्रण लगेगा। साहस पराक्रम को आपके सही दिशा मिलेगी। एक तरह से एक अच्छी इंट्यूशन आपको हो सकती है कि किस दिशा में कार्य किया जाए। आपका कम्युनिकेशन काफी क्रिएटिव हो जाएगा, प्लानिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी होगी। बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव से संतान पक्ष, प्रेम संबंध, एजुकेशन, स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन वगैरह को देखा जाता है। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे शनिदेव की भी 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर इस पीरियड में रहने वाली है। तो जो आपका पांचवा भाव है वो इस डबल ट्रांजिट इफेक्ट से, द्विगृह गोचरीय प्रभाव से विशेष तौर पर इस पीरियड में एक्टिव रहेगा। कर्क वालों के लिए संतान प्राप्ति का मजबूत योग बनेगा। जो कर्क वाली महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं, किसी तरह की समस्या यदि कंसीविंग में वो फेस कर रही हैं तो उनको लाभ होगा। लेकिन जो महिलाएं पहले से प्रेग्नेंट हैं उनको आलस्य से बचना है। बृहस्पति आपके लिए छठे भाव के स्वामी भी हैं, साथ ही में शनिदेव अष्टम भाव के स्वामी भी हैं जिनकी दृष्टियां पंचम भाव पर रहने वाली हैं। छात्रों को भी इस गोचर का फायदा मिलेगा, उनका कंसंट्रेशन पढ़ने में बढ़ेगा, ज्ञान प्राप्ति में रुचि बढ़ेगी, सब्जेक्ट्स की आप गहराई में जाएंगे। प्रेम संबंधों के मामले में भी शुभ प्रभाव रहेगा। यदि सिंगल हैं तो आपको नई रिलेशनशिप, नई शुरुआत हो सकती है। स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन में लाभ की संभावना कर्क वालों के लिए ये गोचर बढ़ाने वाला है। यदि आपकी कोई हॉबी है, पैशन है जिसको आप कैरियर का रूप देना चाहते हैं तो ये सही समय है, आप उसको दे सकते हैं। नए स्टार्टअप करने के लिए ये सही समय रहेगा। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी। सप्तम भाव से शादी विवाह को देखा जाता है, वैवाहिक जीवन को देखा जाता है, बिजनेस को भी देखा जाता है। तो शादी विवाह होने का योग रहेगा कर्क वालों के लिए। बिजनेस में भी आपको शुभता मिलेगी, व्यापारिक विस्तार आप कर सकते हैं, नई बिजनेस डील्स, नई पार्टनरशिप्स आपकी हो सकती है। तो बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर कर्क वालों के जीवन में शुभता लाभ को बढ़ाने वाला है। उपाय के तौर पर एकादशी तिथि को मंदिर में आपको केले के पौधे का दान करना चाहिए। साथ ही में हर रोज 10-15 मिनट बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इसका जप करना आपको बेहतर परिणाम देगा। राम राम।